सॉरी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भर्ती आने वाली है, सब इंस्पेक्टर के लिए भर्ती आने वाली है। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो भर्ती निकलती है वो कितने पदों पर होगी, इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, कब इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब से हम अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो मेरे भाई, अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 15 सेकंड के लिए मेरी वीडियो को इस वीडियो को पॉज करके 15 सेकंड मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, और ये आपके लिए आपकी तैयारी में रामबाण साबित होगी। तो मेरे भाई, सबसे पहले ये बात सुन लीजिएगा। हमने क्या किया है कि जो आरपीएफ के स्टूडेंट हैं, स्पेशली जो आरपीएफ के स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट के लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। और इस ग्रुप में हमने किया क्या है मेरे भाई, तो हमने क्या किया है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आरपीएफ के, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई के जितने भी पेपर हैं, हमने उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को इसमें डालना शुरू कर दिया है। पर डे हम एक दो पेपर इसमें डालते रहते हैं, जिससे क्या है कि स्टूडेंट पेपर को देख पाएंगे, पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न क्या रहता है एग्जाम का, सिलेबस कहाँ से पूछा जाता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार का एग्जाम रहता है, तो एग्जाम में टाइम को मेंटेन कैसे कर पाएंगे, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर आता कैसा है, तो ओरिजिनल पेपर आपको यहाँ पर इस ग्रुप में मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अब ये ग्रुप कहाँ मिलेगा, तो वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, सबसे पहले टेलीग्राम का लिंक होगा और उसके जस्ट नीचे इंस्टाग्राम का लिंक होगा। अगर आपका स्पेशली कोई क्वेश्चन है, वीडियो के कमेंट में देने पर आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ आपको पर्सनली मैं मैसेज करके आपका आंसर दे दूंगा। बाकी टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको धीरे धीरे पीडीएफ भी मिलना शुरू हो जाएगी। हम टॉपिक वाइज भी पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं स्टूडेंट को, ताकि आप लोगों की जो आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की जो भर्ती इस बार आ रही है, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगी। तो मेरे भाई, अब यहाँ पर बात करते हैं इस भर्ती के बारे में, ये बात रही एक अलग। आरपीएफ की बात करें, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल और एसआई की पोस्ट पर हर 3-4 साल बाद ये वैकेंसी आती है। अक्सर देखा गया है कि चुनाव से पहले इस वैकेंसी का आना लाजमी है। 2018 में ये वैकेंसी देखने को मिली थी, और इस बार 2024 में चुनाव है, तो ये 100% श्योर हो जाइए आप कि वैकेंसी तो आएगी। अब कब आएगी उसके बारे में मैं वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम बात करें कांस्टेबल की पोस्ट की, तो कुल मिलाकर कांस्टेबल की 9000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिलेगी। सब इंस्पेक्टर की बात करें मेरे भाई, तो सब इंस्पेक्टर की लगभग आपको 3000 से लेके 4500 के बीच में इन पदों पर आपको एसआई की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस वीडियो में स्पेशली मैं कांस्टेबल के लिए बात इस वजह से करूंगा, क्योंकि एसआई के लिए मैं स्पेशली वीडियो बना चुका हूं, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ये जो वैकेंसी आती है मेरे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पुलिस होती है, ठीक है, केंद्र सरकार की पुलिस होती है, जो कि केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। और इस पुलिस का जो काम होता है, ये रेलवे में आपको देखने को मिलेगा, जीआरपीएफ, आरपीएफ, आरपीएसएफ इसका भी नाम रखा गया है। तो वहां पर स्टेशन वगैरह पर आपको देखने को मिलेगा, ट्रेन वगैरह में जो पुलिस वाले देखने को मिलते हैं, वो वैकेंसी ये है। इसमें हाइट की बात करें, जहां भी आप पुलिस की बात करोगे तो 168 से नॉर्मल हाइट कम नहीं मांगी जाती है, लेकिन ये एकमात्र एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें हाइट पुलिस के लिए 165 सेंटीमीटर रखी गई है, 165 सेंटीमीटर। हाइट का रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है, तो SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट देखने को मिलती है। फीमेल कैटेगरी के लिए 157 के करीब है शायद, तो वो देखने को मिलती है। क्लियर। क्वालिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, सिर्फ आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th आप पास है, मैट्रिकुलेट हैं आप, तो यहाँ पर आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ये एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जो 10 से ही निकल आती है, बाकी कांस्टेबल के लिए अब तो इंटरमीडिएट कर दिया गया है। भर्ती होने के स्टेप्स क्या क्या है, किस प्रकार से आप इसमें भर्ती हो पाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, तो मैं बता ही देता हूँ। सबसे पहले आपके दिमाग में वो कीड़ा चल ही रहा होगा। देखिए, ये वैकेंसी आपको, जहां तक मैंने जो सर्च किया है, जो मैंने देखा है, जो मैंने अभी तक पूरा का पूरा झमेला चेक किया है, उसमें ये पता चला है कि ये वैकेंसी आपको मेरे भाई जुलाई और अगस्त महीने के बीच में
यानी कि मिड जुलाई से मिड अगस्त के बीच में देखने को मिलने की पूरी की पूरी संभावना है कि आपको जुलाई के मिड से अगस्त के मिड तक, लास्ट अगस्त तक तो ये मान लीजिए ये आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। क्लियर है मेरे भाई। और जब वैकेंसी आएगी तो उसके लगभग 4 महीने बाद या 3.5-4 महीने बाद आपको आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। पहला इसमें फॉर्म फिलअप करना होता है, उसके बाद आपको एग्जाम देना होता है। एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, अब एग्जाम कैसा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो यहाँ पर फिजिकल के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाता है। तो लगभग 20 गुना वैकेंसी का 20 गुना, तो 9,000 वैकेंसी थी, उसका 20 गुना कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि लगभग 1,80,000 कैंडिडेट को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो आरपीएफ का फिजिकल होता है वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, टफ माना जाता है, क्योंकि इसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट है अदर पुलिस की जो कांस्टेबल की वैकेंसी आती है उनसे। मेरे भाई यहाँ पर बात करें, इसके बाद आपका फिजिकल के बाद मेडिकल होता है और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनली आपकी देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो मेरे भाई ये आपके दिमाग में एक कीड़ा जरूर चल रहा होगा कि सर एज लिमिट के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओवर एज है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी 18 भी नहीं हुई है। तो एज लिमिट की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए। किसके लिए, तो ये आपकी कांस्टेबल के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए 20 या 21 से स्टार्ट होती है। बाकी आपकी 25 वर्ष तक की उम्र है तो आप इसमें अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। छूट की बात करें तो एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की और ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें मेरे भाई, तो एग्जाम पैटर्न क्या रहता है उसको भी थोड़ा सा जांच लेते हैं। देखिए जो एग्जाम पैटर्न रहता है, एग्जाम आपका 15 जो लोकल लैंग्वेज होती है, 15 क्षेत्रीय जो भाषा है उनमें होता है। अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पर रेलवे की खास बात है, ये अलग अलग लैंग्वेज में आपको पेपर करा के देता है। तो मेरे भाई आप यहाँ हिंदी चुनिए, इंग्लिश चुनिए, या अदर लैंग्वेज आपकी जो है वो भी आप चुन सकते हैं। इसका जो एग्जाम पैटर्न है मेरे भाई, तो इसमें 3 सब्जेक्ट का डोमेन होता है, यानी कि 3 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं और वही रहती हैं। कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं और 120 ही मार्क्स के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो इसमें समय कितना दिया जाता है, तो 90 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि हाफ 1.5 घंटे का आपको यहाँ पर समय देखने को मिलता है। क्लियर है मेरे भाई। मैथमेटिक्स की बात करें, गणित की, तो इसमें अंक गणित पूछा जाता है, एडवांस मैथ नहीं आता। तो जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो एडवांस मैथ से डरते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से, ज्योमेट्री से, उनसे थोड़ा सा डरते हैं, उनके लिए ये यहाँ पर रामबाण साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम ये देखने को मिलेंगे, यानी कि अर्थमेटिक ही देखने को मिलेगा। तो इसके कुल मिलाकर 35 प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई, और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन होते हैं, और करंट अफेयर और जीके भी यहाँ पर 50 क्वेश्चन होते हैं। तो जो सबसे बड़ा मेन पार्ट होता है वो करंट अफेयर और जीके का होता है, और यही आपकी कट ऑफ मार्क्स निर्धारित करने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जीके करंट अफेयर के लिए भी उस जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बताया था उस पर आपको चीजें इस तरीके से वहां पर टॉपिक वाइज देखने को मिल जाएंगे, जो जो टॉपिक से पूछा जाता है, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है मेरे भाई। अब आपका प्रश्न बनता है सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, तो मेरे भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। तो जो नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है वो 1/3 की होती है, या फिर आप बोल सकते हो 0.33 की यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग मेरे भाई देखने को मिलती है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। अब आपका प्रश्न होगा सर थोड़ा सा फिजिकल के बारे में और बता दीजिए, ताकि दिमाग में जो भी फितूर मेरे चल रहे हैं उनको मैं क्लियर कर पाऊं। तो मेरे भाई उसको भी क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए फिजिकल की अगर मेरी बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर 1600 मीटर की दौड़ होती है और 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाता है, और ये जो क्राइटेरिया रहता है ये आपका मेल कैटेगरी के लिए देखने को मिलता है। 800 मीटर की रनिंग होती है, 4 मिनट में होती है, और ये जो क्राइटेरिया देखने को मिलेगा आपको फीमेल कैटेगरी के लिए देखने को मिलता है, यानी कि फीमेल कैंडिडेट 4 मिनट में 800 मीटर और मेल कैंडिडेट 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर आपकी रनिंग देखने को मिलती है। लॉन्ग जंप की बात करें मेरे भाई कांस्टेबल के लिए, तो 14 फीट कुछ इंच होती है, और हाई जंप 4 फीट, तो 4 फीट होती है मेल कैटेगरी के लिए। और अगर हम इसके लिए बात करें तो कितने चांस दिए जाते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा चांसेस कम मिलते हैं। तो आपको अदर जो
पुलिस की वैकेंसीज देखने को मिलती है, वहां पर लगभग 3 चांस आपको देखने को मिलते हैं कम से कम मिनिमम। लेकिन ये एकमात्र ऐसी है जिसमें आपको 2 ही चांस देखने को मिलते हैं, इससे ज्यादा चांस आपको देखने को नहीं मिलते। इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्योंकि आपका प्रश्न बन सकता है कि सर फिजिकल के मार्क्स इसमें जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते। तो आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, फिजिकल का कोई भी मार्क्स इसका नहीं जुड़ता है। फाइनल मेरिट का जो फिजिकल मार्क्स होते हैं, फिजिकल होता है, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। फाइनल मेरिट का जो बेस होता है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, जो आपने पहले मैथ, रीजनिंग और जीके के साथ 120 मिनट में 90 मिनट में 120 क्वेश्चन जो किए थे, उसके आधार पर आपकी फाइनल मेरिट देखने को मिलती है। क्लियर मेरे भाई? तो ये थी इससे रिलेटेड। और ये जो वैकेंसी थी आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी थी मेरे भाई। तो आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी आती है वो इसी तरीके से देखने को मिलती है। मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है, और ये वैकेंसी आपको अब जल्द ही देखने को मिलेगी। मान सकते हो आप जुलाई या अगस्त के अंतर्गत आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर करेंगे तभी तो दूसरों का फायदा होगा। जब तक आप दूसरों का फायदा नहीं सोचेंगे, अपना फायदा लेना एक तरीके से बहुत मुश्किल होता है। आप अपना फायदा तब सोचिए जब दूसरों का भी हो जाए। ठीक है, अपना भी सोचिए, दूसरों का भी सोचिए, इससे क्या है, आपको फायदा होगा ही होगा। तो मेरे भाई ये बात क्लियर है, आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। बाकी देखते हैं, और आपके लिए जो क्लासेस हैं वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।